बात करें तो वन प्लस 9RT लॉन्च हो गया है, लेकिन वो फोन है ना इंडिया में लॉन्च नहीं है, वो फोन चाइना में लॉन्च है। वेल बात ये है तो वन प्लस 9RT जो फोन है ये फोन एक्सक्लूसिव रखा गया है चाइना और इंडिया के लिए, इसलिए आपको इसका कोई बड़ा लीक या रेंडर देखने को नहीं मिला, क्योंकि चाइना में इसे बहुत अच्छे तरीके से क्लोज गार्ड सीक्रेट की तरीके से रखा गया था और एकदम से 9RT उन्होंने एकदम से ड्रॉप कर दिया। और ऐसा पहली बार हुआ है वन प्लस के इतिहास में कि वो पहली बार एक फोन लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन वो चाइना में पहले लॉन्च हो रहा है, इंडिया में वो लेटर है। चलिए इस वीडियो में सबके बारे में बात करते हैं, आखिर वन प्लस की प्लानिंग क्या चल रही है, ये फोन है कैसा, क्या आपको इस फोन के लिए वेट करना चाहिए कि नहीं, इवन ये भी पता लगाएं कि ये इंडिया में कब आ सकता है और इसकी प्राइसिंग का भी आइडिया ना यह भी मेरे को लग गया। तो वीडियो पूरे एंड तक देखते ना, सब कुछ क्लियर होने वाला है। पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले बात करते हैं वन प्लस 9RT किस टाइप का फोन है। अभी रिसेंटली रियलमी ने GT Neo 2 लॉन्च किया था ना, अब ऐसा लग रहा है कि GT Neo 2 ही है ये फोन। चीजें बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, उस फोन में से कुछ चीजें निकाली, उसका एक इंप्रूव्ड वर्जन क्रिएट किया और डाला उसमें स्नैपड्रैगन 888 मेटेलिक फ्रेम डाली और बन गया आपका वन प्लस 9RT। जी हाँ, कुछ ऐसी चीजें हुई है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो इस बार 9R के ऊपर एक छोटा सा सक्सेसर और स्नैपड्रैगन 870 के ऊपर इन्होंने इस बार स्नैपड्रैगन 888 को डाला है और इन्हें मालूम था कि यहाँ पे हीटिंग वगैरह हो सकती है, तो एक बड़ी सी वेपर चैम्बर की जो कूलिंग है वो डाली है, जिससे 888 की जो हीटिंग होती है वो यहाँ पे कंट्रोल की जा सके। ये एक काफी अच्छा काम किया इन्होंने। ये सिमिलर बिल्कुल वैसे काम है जैसा रियलमी के GT Neo 2 के अंदर किया गया है, लेकिन बात किया तो दोनों फोन में काफी समानताएं भी है। जैसे कि बात करें जो डिस्प्ले वो है 6.62 इंच का 120 हर्ट्ज का E4 AMOLED डिस्प्ले। पहली बार OnePlus डिस्क्लोज कर रही है कि उसके किसी फोन के अंदर E4 AMOLED डिस्प्ले आ रहा है, इससे पहले वो डिस्क्लोज नहीं करते थे। और यही सेम डिस्प्ले मतलब एग्जैक्ट सेम पैनल, एग्जैक्ट सेम साइज आपको देखने को मिल रहा है GT Neo 2 के अंदर। इसके साथ ही बात करते हैं यहाँ पे 8 128 और 12 256 के रैम स्टोरेज के ऑप्शन होंगे, LPDDR5 रैम है और UFS 3.1 स्टोरेज यहाँ पे रखी गई है। लेकिन बात करें OnePlus का जो फोन है थोड़ा सा अलग रहेगा। जिसकी बात करें सामने तरफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन रहेगी, पीछे की तरफ भी ग्लास आपको देखने को मिलेगा और जो फ्रेम रहेगी वो आपको मेटेलिक देखने को मिलेगी। ये देखा जाए तो कुल मिला के एक अपग्रेड जैसा लग रहा है डिजाइन वाइज, इवन वन प्लस 9 के कंपैरिजन में और इवन GT Neo 2 के कंपैरिजन में। इसके साथ ही बात किया तो पीछे आपको हल्की सी टेक्सचर वाली जो फिनिश होती है वो भी देखने को मिलेगी। इसका एक सिल्वर कलर, एक ब्लैक कलर इंडिया के लिए यहाँ पे प्लान ऑलरेडी हो रखे हैं, तो दोनों कलर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अब सबसे बड़ी बात वन प्लस 9RT के साथ ये भी कि इसके अंदर आपको कलर OS 12 देखने को मिलेगा। मतलब ओप्पो के फोन से पहले 9RT के अंदर कलर OS 12 आ रहा है, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। अब देखना है कि ये कलर OS 12 के साथ या फिर ऑक्सीजन OS 12 के साथ इंडिया में आता है कि नहीं आता, क्योंकि इस बारे में अभी भी जो चीजें वो थोड़ी सी क्लियर नहीं है। ये एग्जैक्टली ऑक्सीजन OS तो आएगा, लेकिन ये 11.3 11.4 होगा या फिर सीधा ऑक्सीजन OS 12 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा। ये शायद गूगल वालों ने कोई डील वगैरह कर रखी ग्लोबली, वो शायद अपने पिक्सेल्स इसको सबसे पहले लॉन्च करेंगे और उसके बाद वन प्लस वाले अपने फोन को लॉन्च करें। तो जी हाँ, इसके साथ ही आपको मैं लॉन्च का हिंट दे देता हूँ। इसका जो लॉन्च था ना वो पहले प्लान किया गया था फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में, जहां तक मेरे को पता था 7 अक्टूबर से पहले लॉन्च किया जाना था और पहली बिग बिलियन डे वाली सेल होती है ना अमेज़न की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, वहां पे इसे लॉन्च करना था, लेकिन किसी कारण से ये लॉन्च नहीं हो पाया और अभी इसका जो लॉन्च प्लान कर रखा है वो कर रखा है एंड ऑफ अक्टूबर और जो दिवाली सेल आएगी उसमें एक्सक्लूसिवली अमेज़न पे अवेलेबल होगा। अभी इसके बारे में सिर्फ उन्होंने यही प्लान कर रखा है। इसके साथ ही बात करें तो जो वन प्लस 9R था उसके कंपैरिजन में एक बड़ा इंप्रूवमेंट आया, वो आया इसके कैमरा सेंसर में। अगर हम बात करें इसके अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX766 इमेज सेंसर देखने को मिल रहा है विद OIS के साथ और इसी के साथ ही 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का यहाँ पे आपको मैक्रो का कैमरा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आपने सही सुना। लेकिन इसके साथ ही बात ये कि 9 सीरीज के अंदर आपको जो हैसेलब्लैड की ब्रांडिंग थी वो यहाँ नहीं आने वाली। अब हैसेलब्लैड की ब्रांडिंग अगर ये लोग फोन से हटा देंगे तो इसका कीमत पे एक इंपैक्ट पड़ेगा और लग रहा है कि इसकी कीमत ऑलरेडी कम हो जाएगी ताकि ये जो फोन है वो थोड़ा अच्छे तरीके से प्लेस हो। कहने का मतलब ये कि जो वन प्लस 9RT है ये वन प्लस 9 और 9R के बीच में प्लेस किया जाएगा, जैसे कि आप सब लोग को पता है। लेकिन मेरे को इसकी जो प्राइसिंग का आइडिया मिला वो ये है कि इसकी प्राइसिंग वन प्लस 8T की प्राइसिंग को मैच कर सकती है यहाँ पे, यानी कि 42,999। यानी कि मेरे को जो कोट मिला मैं आपको बता देता हूँ, 42,000 से लेके 44,000 ये एक रेंज बताई गई है जहां पे वन प्लस 9RT को लॉन्च करने का प्लान कर रही है और इसी के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। याद रखना 40 to 44 इसी रेंज के आसपास आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो 9R आया था उसका जो बेस प्राइस था वो था 40,000, ऑफर वगैरह लग के 38 37 का आपको देखने को मिलता था। यहाँ पे 40 to 43 का लोग लॉन्च करेंगे, फिर 44 का और फिर उसके ऊपर बैंक ऑफर, डिस्काउंट, एक्सचेंज, अलग अलग चीजें निकाल के इस फोन को बेचने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही यहाँ ये भी पता चला है इंडिया में जो
यूनिट आने वाली है उसके अंदर आपको मल्टीपल 5G बैंड का सपोर्ट देखने को मिला है, क्योंकि इस बार वन प्लस को अकल आ गई है कि इंडिया के अंदर उन्हें मल्टीपल 5G बैंड यहाँ पे डालने ही डालने हैं। इसके साथ ही बात करें तो GT Neo 2 में थोड़ी बड़ी बैटरी 5000 mAh की यहाँ पे, लेकिन आपको 45 mAh की डुअल सेल वाली बैटरी देखने को मिल रही है। 65 वॉट की चार्जिंग को यहाँ पे सपोर्ट करेगा और यहाँ पे सेल्फी के अंदर 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो हाँ, ये कुछ चीजें आने वाली है और ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छा अपग्रेड हो सकता है 40 से 50 की रेंज में, क्योंकि 40 से 50 एक ऐसी रेंज है जहां पे आपको ज्यादा यूनिट्स देखने को नहीं मिलते। अभी इवन बात किया तो OnePlus 9 भी डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर बिक रहा था, तो लग रहा है कि 9RT यहाँ पे इनका एक फोन है जो कि अच्छे से चल सकता है। इवन आप लोगों ने बात नोटिस करी, OnePlus 9R अभी इन्होंने डिस्काउंटेड प्राइस में 35-36 में बहुत ज्यादा बेचा है। अब उसके पीछे एक रीजन ये हो सकता है कि OnePlus 9R का जो स्टॉक है वो यहाँ पे क्लियर कर देना चाहते हैं, ताकि 9RT के लिए खुला रास्ता मिल जाए और जो लोग थोड़ा महंगा फोन लेना चाहते थे वो सीधे अब 9RT के ऊपर कूदे। तो ये एक बात है। इवन मैं भी सोच रहा हूँ कि एक बार 9RT को लेके देखा जाए, क्योंकि इस बार जो कलर OS के साथ जो ऑक्सीजन OS आने वाला है ना, वो भी मेरे को एक बार देखना है कि OnePlus उसे किस तरीके से हैंडल करते हैं और एग्जैक्टली कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते। तो ये भी है। अगर ये सब आप भी देखना चाहते हो वीडियो को ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नीचे कमेंट में बताना कि देखना चाहते हो कि नहीं देखना चाहते। और इसके साथ ही बात की जाए तो वर्चुअल रैम का जो फीचर है वो भी OnePlus अपने इस फोन से कंटिन्यू करने वाली है और अप टू 7GB की वर्चुअल रैम देगी। ये सिमिलर Realme जैसा ही है, जैसे Realme ने 12GB प्लस 7GB का कॉम्बिनेशन दिया ना 7GB वर्चुअल रैम का, सेम यहाँ पर भी यही सिमिलर केस देखने को मिलेगा 9RT के अंदर भी। और ऐसे ही यहाँ पे थोड़े बहुत AI वाले ऑप्टिमाइजेशन होंगे, क्योंकि चाइनीज वर्जन में इन्होंने ऐसे करे, जैसे कि फ्रेम स्टेबलाइजेशन वगैरह करना, जहां पे आप कोई भी गेम वगैरह खेल रहे हो ना तो उसके अंदर आपको कंसिस्टेंट फ्रेम रेट देखने को मिले और जो शेड्यूलिंग होगी टास्क की वो अच्छे तरीके से की जाए और पावर कंजम्पशन हीट वगैरह कंट्रोल किया जा सके। यहाँ पे UI को फर्स्ट रखेगा और जो आप 10 सबसे ज्यादा यूज करते हो ना एप्स को, उनको ऑलरेडी मेमोरी के अंदर रखेगा, जिससे उन्हें ज्यादा अच्छे तरीके से ओपन किया जा सके। ये कुछ चीजें रहेंगी जो उसे थोड़ा सा फास्ट और स्मूथ बनाने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल के समय में OnePlus का यही प्लान चल रहा है 9RT को लेके, लेकिन ऐसे नहीं कि 9RT अकेला डिवाइस होगा। OnePlus का Bud Z2 भी यहाँ पे आने वाला है और Bud Z2 के बारे में बात करें तो इसकी कीमत लगभग 5 से 6 हज़ार रुपए के अराउंड हो सकती है। ये सर इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसका जो डायरेक्ट मेन कॉम्पिटिशन होने वाला है ना, वो होने वाला है यहाँ पे नथिंग के TWS ईयरफोन से, यानी कि नथिंग ईयर 1 से, और कीमत आपको यही सिमिलर देखने को मिलेगी। इवन बात किया तो Bud Z2 जो आएंगे उसमें दो ऐसे फीचर होंगे जो OnePlus Buds Pro से उठ के आने वाले। पहला होगा ANC आपको देखने को मिलेगा, दूसरा होगा Dolby Atmos। ये फीचर OnePlus Buds Pro का था, ये आपको थोड़ा सस्ते में यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके साथ ही बात किया तो शायद OnePlus अपनी वॉच का स्पेशल हैरी पॉटर एडिशन या फिर एक नया एडिशन इंडिया में लॉन्च कर सकती है। इसका भी जो टी साइकिल है OnePlus ने शुरू कर दिया है। तो डेफिनेटली बात करें, अगले हफ्ते तक आप वेट कीजिए, एक बार Google Pixel 6 को लॉन्च हो जाने दीजिए, उसके बाद यहाँ पे चीजें कुछ क्लियर हो सकती है और आपको देखने को मिल सकता है OnePlus का 9RT, क्योंकि शायद लग रहा है कि OnePlus वाले भी शायद नेक्स्ट वीक का वेट कर रहे हैं और एकदम से चीजें ड्रॉप कर दे। ज्यादा इस पर टी साइकिल वगैरह नहीं खेलेंगे, क्योंकि फोन के अंदर देखा जाए तो कुछ ही मेजर इंप्रूवमेंट हुए 9R के कंपैरिजन में, और इसलिए एक 9R का एक इंप्रूव्ड वर्जन बना के यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं। ऑलरेडी कंफर्म हो रखा है, चाइना में आया है, इंडिया में भी आपको देखने को मिलेगा और लग रहा है कि 40 to 44 की रेंज में जैसा 80 इनका बिका था ना, वैसे 9RT भी इनका शायद यहाँ पे बिक जाए। तो दोस्तों सारी पीछे कहानी चल रही थी OnePlus Bud Z के बारे में। इनिशियली फोन यहाँ पे थोड़ा ठीक लग रहा है, सॉफ्टवेयर में अभी भी डाउट बना हुआ है कि एग्जैक्टली इंडिया में ऑक्सीजन OS का कौन सा वर्जन लेके आएंगे और उसमें कलर OS यहाँ पे किस तरीके से इंटीग्रेट होगा। अगर यहाँ पे ये लोग अगर थोड़ा सॉफ्टवेयर वगैरह पे खेल गए तो एक काफी अच्छा फोन हो सकता है, या फिर देखते हैं आने वाले टाइम में क्या चीजें रहती है यहाँ पे। लेकिन ये कुछ चीजें जो आपको OnePlus 9RT में देखने को मिलेंगी, ये सब चीजें होने वाली है। इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीजें बताने की कोशिश करी थी, इंडिया की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट, इंडिया की प्राइसिंग क्या हो सकती है, और Bud Z2 के बारे में भी। और शायद Bud Z2 है ना, देख के लग रहा है कि नथिंग के ईयर 1 का काफी अच्छा कॉम्पिटिशन हो सकता है। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या रहता है। बाकी आप लोग का इस बारे में क्या ओपिनियन है, बात नीचे कमेंट बताना ना भूलना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे नेक्स्ट वन में, गुड बाय।